नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसा जमाना जब पूरी दुनिया में बस राजाओं का ही हुक्म चलता था। मतलब एक राजा और बाकी सारी प्रजा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि उसी दुनिया में हमारे अपने प्राचीन भारत में एक ऐसी जगह थी जहां कोई एक राजा था ही नहीं, बल्कि लोग खुद मिलकर अपना शासन चलाते थे। अच्छा, जब भी कोई ये सवाल पूछता है ना कि भाई डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई, तो हम सबके दिमाग में फौरन एक ही नाम आता है ना? पर रुकिए, क्या ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है या फिर पूरा सच कुछ और ही है? तो इसका जवाब जो है ना, वो जितना हम सोचते हैं उससे कई ज्यादा पुराना और कई ज्यादा फैला हुआ है। तो चलिए, आज इसी आम सोच से थोड़ा हटकर इतिहास की उन गलियों में चलते हैं जहां हम शायद पहले कभी नहीं गए। और हमारी इस यात्रा का नाम है वैशाली। जी हाँ, वैशाली का गणतंत्र। चलिए मिलते हैं इस अनोखी जगह से जिसने हजारों साल पहले ही दुनिया को सिखा दिया था कि शासन करने का एक और तरीका भी हो सकता है। तो ये वैशाली आखिर था कहाँ? ये कहानी है प्राचीन भारत के एक बहुत ही पावरफुल और मशहूर नगर की, वैशाली, जो वज्जी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। और मजे की बात पता है क्या है? ये जगह आज भी मौजूद है, हमारे अपने बिहार राज्य में। और बस यहीं से वैशाली की असली और सबसे दिलचस्प कहानी शुरू होती है। इतिहासकार इसे दुनिया का सबसे पहला मतलब फर्स्ट नोन रिपब्लिक मानते हैं। यहाँ पर लिच्छवी वंश का शासन था, जो किसी एक राजा के नीचे नहीं थे, बल्कि सब मिलकर राज करते थे। कमाल है ना? अब देखिए, दिमाग में यही सवाल आता है कि भाई बिना राजा के भला कोई राजपाट कैसे चल सकता है? मतलब कोई तो हेड होगा। आखिर क्या था उनका सिस्टम, कैसे काम करता था सब कुछ? उनकी पूरी व्यवस्था का राज जो है ना, वो इस एक शब्द में छिपा है, गणराज्य। इसका मतलब बहुत सीधा है। गण यानी लोगों का एक समूह, और राज्य मतलब शासन। सिंपल शब्दों में कहें तो पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि पूरी की पूरी टीम के हाथ में थी। तो ये समूह, ये टीम कितनी बड़ी थी, कोई अंदाजा? जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 7,707। जी हाँ, इतने सारे लोग मिलकर फैसले लेते थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 7,707 सदस्य। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि इन सभी को राजा कहा जाता था। अब जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी असेंबली जहां 7,707 राजा एक साथ बैठते हों, और मजे की बात, सब बराबर। उस जमाने में तो ये किसी क्रांति से कम नहीं था। तो सवाल ये है कि इतने सारे राजा एक साथ मिलकर किसी फैसले पर पहुंचते कैसे थे? उनका तरीका बहुत ही साफ और आज के जमाने जैसा था। स्टेप 1, किसी भी मुद्दे पर खुलकर बहस करो, सबको बोलने का अधिकार था। स्टेप 2, वोटिंग करो, जिसकी तरफ ज्यादा वोट वही फैसला माना जाएगा। और स्टेप 3, जो भी फैसला हो गया अब उसे सब मिलकर मानेंगे और लागू करेंगे। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? जी हाँ, ये तो आज के हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसा ही है। लेकिन देखिए, इतिहास हमें एक बात हमेशा सिखाता है, जब भी कोई नया और अच्छा आइडिया जन्म लेता है तो उसे चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। वैशाली के इस अनोखे गणतंत्र पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर है। एक तरफ है अपना वैशाली, जहां 7,707 राजा मिलकर फैसला ले रहे हैं, और दूसरी तरफ है उसका ताकतवर पड़ोसी राज्य मगध, जहां सिर्फ एक राजा अजातशत्रु का हुक्म चलता था। एक तरफ कलेक्टिव पावर, दूसरी तरफ एक इंसान की पावर। अब जरा सोचिए, मगध के राजा अजातशत्रु को कैसा लगता होगा। उसके ठीक पड़ोस में एक ऐसी जगह थी जहां लोग बिना राजा के भी बहुत खुश थे और तरक्की कर रहे थे। ये तो उसके अपने शासन के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। एक राजा का राज या फिर जनता का राज। और आखिर में जिसका डर था वही हुआ। एक बहुत लंबे और जबरदस्त युद्ध के बाद अजातशत्रु ने अपनी मिलिट्री ताकत और राजनीतिक चालाकी दोनों का इस्तेमाल करके वैशाली को हरा दिया। और ये सिर्फ एक शहर की हार नहीं थी, ये भारत में गणतंत्र के उस खूबसूरत आइडिया की एक बहुत बड़ी हार थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वैशाली की कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इमारतें गिर सकती हैं, राज्य हार सकते हैं, लेकिन एक महान आइडिया, एक महान विचार कभी नहीं मरता। और वैशाली का विचार तो आज भी जिंदा है। वैशाली ने दरअसल एक बीज बोया था, ये विचार कि लोग मिलकर अपना भविष्य बना सकते हैं। उसने दुनिया को एक मॉडल दिया कि कलेक्टिव गवर्नेंस यानी सामूहिक शासन कैसे काम करता है, और ये विचार आगे चलकर पूरी दुनिया में लोकतंत्र की एक मजबूत नींव बना। ये उसके इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वैशाली सिर्फ एक शहर का नाम नहीं था,
जैसा कि कहा जाता है, वैशाली केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक विचार था कि शक्ति समुदाय की होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। और यही सिद्धांत, यही आइडिया उसकी असली विरासत है। और इसी महान विचार की वजह से आज पूरी दुनिया वैशाली को बहुत सम्मान के साथ लोकतंत्र की जननी या मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है। वो जगह जिसने सदियों पहले हमें सिखाया कि असली राजा कोई एक इंसान नहीं होता, असली राजा तो जनता होती है।